अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत से लोगों को मिठाई खाना पसंद है और कुछ लोग हमेशा खाना खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं। तो आज मिठाई ही की एक रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रेसिपी बहुत ही कमाल की होने वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बाद में हमें बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो आज हम जो रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं उसका नाम है कस्टर्ड हलवा। जी हाँ, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। चलिए सबसे पहले जो है आपको आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं कि हमें आज की रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरफ हमने इलायची का पाउडर रखा है, थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साथ में इस तरफ हमने बादाम रखे हैं, बारीक उनको काट लिया है लंबाई में। इस तरफ हमने ड्राई कोकोनट जो है क्रश करके रखा है। इस तरफ पिस्ता है, उसको छोटे पीसेस में काट लिया है। यहाँ पर चीनी है 1 प्याली के बराबर। साथ में 1 प्याली के बराबर मैंगो फ्लेवर हमने कस्टर्ड रखा है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप कस्टर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे रफ़ान कंपनी का हमने कस्टर्ड लिया है। तो अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक जो है बड़ी कढ़ाई में चीनी को ऐड करना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी चीनी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्याली भर के हमने चीनी की डाल दी है। साथ में हमने उसी प्याली के साथ जो है पानी डाल दिया है, 2 प्याली पूरी। तो यहाँ पे चीनी जो है उसे पानी में हल होने देंगे। जैसे ही चीनी तैयार होगी, हमारे पास जो कस्टर्ड है उससे भी हम जो है पानी डाल के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे एक बर्तन में हमने कस्टर्ड जो है उसे ऐड कर दिया है। साथ में हम पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छी तरह से इससे पहले जो है हम मिक्स कर लेंगे ताकि पकाते वक्त इसे आसानी रहे। तो ये हमने हस्ब ज़रूरत यहाँ पे पानी डाल दिया। तो चम्मच के साथ जो है अच्छी तरह से घुमाते हुए इसे आप मिक्स कर लेंगे ताकि इसके जो दाने हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से पानी के साथ कस्टर्ड मिक्स हो सके। तो दूसरी तरफ यहाँ पे चीनी जो है वो रेडी हो चुकी है। थोड़े से हमने उसमें जो है इलायची का पाउडर डाल दिया है। तो अब जो कस्टर्ड हमने पानी डाल के रेडी किया था उसे आपने चीनी में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। चम्मच इसी तरह से हिलाते रहिए और साथ में कस्टर्ड जो है वो आप डालते जाइए। तो अभी मज़ीद जो है हम इसी रेसिपी को पकाते जाएंगे और साथ में देखते जाएंगे कि मज़ीद रेसिपी को कितना पकाने की ज़रूरत है। तो फ्लेम थोड़ा सा हमने यहाँ पे तेज़ रखा है ताकि पानी खुश्क हो सके और हमारे पास जो है थिक जो है वो कस्टर्ड आ सके। अभी आप देख रहे हैं इसी तरह से मज़ीद इसे जब पकाते जाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गाढ़ापन आता जाएगा। जैसे ही इस तरह से आपके कस्टर्ड की शेप तैयार हो जाए, यानी कि आप समझ लें कि इस तरह से जो है वो थिक हो चुका है, गाढ़ापन उसमें आ चुका है, फिर समझ लीजिए कस्टर्ड आपका रेडी हो चुका है। तो अब इसे डिश आउट करेंगे। वो किस तरह से करना है वो भी आपको बता देते हैं। जिस बर्तन में आपने जो है उसे डिश आउट करना है, पहले आपने ऑयल के साथ उसे ग्रीस कर लेना है। तो अभी हमने इसे जो है ऑयल लगा दिया है किनारों पर और बेस में, दोनों जगह पर। साथ में आपने जो है पिस्ते वगैरह जो काट के रखे हैं वो नीचे बिछा देंगे इस तरह से, और उसी के साथ बादाम जो हैं उनको भी इस तरह से बिछा देंगे। साथ में थोड़ी सी हमने जो है ड्राई कोकोनट वो भी डाल देंगे जिसे हमने कद्दूकश करके रखा हुआ है। तो अब बड़े ध्यान से आपने आराम के साथ जो है यहाँ पे जो कस्टर्ड रेडी किया है उसे डाल देना है और फिर डाल के उसे चम्मच वगैरह के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो है आपने स्प्रेड करना है, यानी कि अच्छी तरह से फैला के उसे लेवल कर देना है। तो जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज़ के साथ आपने इसे जो है बिल्कुल दबाते हुए प्रेस करके लेवल कर देना है सीधा। तो लीजिए यहाँ पे तकरीबन जो है हमने स्प्रेड अच्छी तरह से कर लिया है कस्टर्ड को। अब इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो अभी जो कस्टर्ड है वो रूम टेम्परेचर पर हमने उसे
ठंडा कर लिया था। अब जो किनारे हैं उनको फ्री करने के लिए, ताकि बर्तन के साथ चिपके ना रहें, हल्का सा आपने इस तरह से छुरी वगैरह के साथ या चम्मच जो है वो लेके इसे दबा लेना है। फिर झटका दे के इस तरह से आपने उसे निकाल लेना है। तो इसी के साथ हमारी जो आज की रेसिपी है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करनी है, वो भी आपको बताते हैं किस तरह से आपने करनी है। तो ये याद रखिएगा कि जब कस्टर्ड अच्छी तरह से ठंडा हो जाए फिर आपने इसे जो है डिश आउट करना है और फिर ही आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अभी इस तरह से आपने जो है पीसेज इसके रख लेने हैं। जो साइज़ आपको बेटर लगे वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने बड़े पीसेस काट लिए हैं। अगर आपने छोटा साइज़ रखना है तो छोटे साइज़ के भी आप पीसेस काट सकते हैं। दूसरी साइड को भी जो है इसको इसी तरह से लंबाई में इसके पीसेस काट लेंगे। एक साइड पर हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। अब दूसरी साइड को टर्न करके उस तरफ भी कट लगा लेते हैं। स्क्वायर में जो है हमारे पास यहाँ पे चौड़ाई में इसके पीसेस आ जाएंगे। अभी ये थी हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी। अब इसे मज़ीद जो है आप फ्रिज वगैरह में रख के ठंडा करके खा सकते हैं। उम्मीद है आज की कस्टर्ड की जो रेसिपी है, यानी जिसे कस्टर्ड हलवा कहा जाता है, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो आज की तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।